नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ बिल 2021 के बारे में। देखिए, आजकल ऐसा एक ट्रेंड आ गया, गवर्नमेंट जितने भी बिल लेके आ रहा है, जब उसका ड्राफ्ट निकालता है हमेशा वो कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाता है। रीसेंट एग्जाम्पल मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आप डाटा रेगुलेशन बिल की बात करो, आप लक्षद्वीप वाला बिल की बात करो। हाँ, भले कुछ बिल्स में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, वो अलग बात है। फिर भी मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 साल से जितने बिल गवर्नमेंट ड्राफ्ट पुटअप करते हैं लोगों के कमेंट्स के लिए, पब्लिक के कमेंट्स के लिए, तो हमेशा एक कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाता है। तो 2-3 दिन से ये ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ बिल जो है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। काफ़ी एक्टर्स जो है गवर्नमेंट को लेटर्स लिख रहा है, सोशल मीडिया में अपना प्रोटेस्ट दिखा रहा है। तो ये क्या है ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ बिल 2021, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है आज ही शाम को मैं harshitdivedi.com वाला वेबसाइट में अपलोड करेंगे। आप लोग पढ़ सकते हो, उसका PDF कन्वर्ट करके प्रिंट भी ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाई इन न्यूज़। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ बिल गवर्नमेंट ने जो पुटअप किया है कमेंट्स के लिए, इसको लेके ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी हो चुका है। पर देखिए, इस बिल को आप जब ठीक तरह से पढ़ोगे ना, चीज़ों को समझोगे, तो आपको यह पता चलेगा कि इसमें इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अलग बात है, अलग अलग लोग एक एक चीज़ को अलग नज़रिया से देखते हैं, अपने अपने इंडिविजुअल एक्सप्रेशन से। इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, पर पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग, पूरे नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम लोग इसके अगेंस्ट अभी कमेंट दे रहा है। काफ़ी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी अपना प्रोटेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए न्यूज़ क्या आया था, पहले हम देखते हैं। रिसेंटली सेंटर रिलीज द ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कोई नया बिल नहीं है, दिस इज एन अमेंडमेंट बिल। ऑलरेडी हमारे देश में एक एक्ट है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, जो पूरे मूवीज को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, सेंसर करते हैं। ठीक है, इसी एक्ट के अंदर कुछ नया प्रोविजंस डालने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए इतना कंट्रोवर्सी कहां से हुआ, इसमें एक प्रोविजन को लेके है, वो है प्रोवाइड पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू री एग्जामिन फिल्म्स दैट आर ऑलरेडी गिवन क्लीन चिट बाय द सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। हमारे देश में मूवी रिलीज होने से पहले उसका एक सर्टिफिकेशन होता है, वो सर्टिफिकेशन करता है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको कॉमनली सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। देखिए, फिल्म थिएटर रिलीज से पहले इनके पास जाता है, ये पूरा मूवी को देखते हैं और ये एनालाइज करते हैं उसके अंदर ऐसा कोई डायलॉग तो नहीं है, ऐसा कोई सीन तो नहीं है जो वायलेंस इंसिट कर सकता है या हमारे दूसरे देश से जो फ्रेंडली रिलेशन है उसको हार्म कर सकता है। ये सारी चीज देखते हैं, वो सब क्या क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सेंसरिंग के बाद, बेसिकली CBFC सर्टिफिकेशन के बाद एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर कोई अडल्ट मूवी है तो उसको ये करके एक राउंड मारते हैं, मतलब अडल्ट ओनली, ये ओ, ठीक है, अडल्ट ओनली। अगर हॉरर मूवी है तो कुछ और सर्टिफिकेशन देते हैं, अगर फैमिली मूवी है तो कुछ और सर्टिफिकेशन देते हैं। ये सब क्या क्या है, कौन कौन सा सर्टिफिकेशन क्या क्या मतलब निकालते हैं, वो आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो नया प्रोविजन में क्या है कि एक बार सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन सर्टिफाई करने के बाद, थिएटर रिलीज होने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे पद्मावती फिल्म रिलीज होने के बाद काफी प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद इसका नेम चेंज करना पड़ा पद्मावत करके, तो गवर्नमेंट के पास CBFC सर्टिफिकेशन देने के बाद भी, थिएटर रिलीज करने के बाद भी ऐसा पावर रहेगा वो जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को कैंसिल करने का। देखो क्या लिखा है, द एक्ट इनडायरेक्टली मींस दैट द गवर्नमेंट कैन बैन और टेक एक्शन ऑन एनी फिल्म। सर्टिफिकेशन के बाद भी वो फाइनल नहीं रहेगा, इसके बाद भी गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को कैंसिल करने का या पूरे मूवी को बैन करने का। ये फिल्म मेकर्स को या कुछ एक्टर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग ये बोल रहा है कि हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, काफी कुछ बोल रहा है, काफी कुछ सोशल मीडिया में आ भी रहे हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। ये सब क्या क्या है, इसके पीछे क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है, ये सब हम इधर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 क्या कहता है, जिसका अमेंडमेंट अभी होने वाला है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 ऐसा एक एक्ट है, प्रोविजन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स फॉर एक्सिबिटिंग एंड रेगुलेटिंग एक्सिबिशन बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफ। बेसिकली हमारे देश में जितने मूवीज रिलीज होता है वो CBFC के सामने स्क्रीनिंग के बाद ही जाता है। CBFC डिसाइड करता है ये मूवी स्क्रीन करने लायक है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या नहीं। ये जो पर्टिकुलर CBFC काम करते हैं ना, उनकी जो अथॉरिटी है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952।
Part 2 of the Cinematograph Act 1952 provide for the certification of films for public exhibition. Relevant provisions are, देखिए अब इसका relevant provisions देख लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपका conceptual clarity के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, Section 3 deals with Board of Film Censors. It was the central government with power to constitute the Board for Film Certification. मैंने आपको बोला CBFC के बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये पर्टिकुलर एजेंसी को सेटअप किया है। इसका मेंबरशिप एट मैक्सिमम 25 मेंबर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। ये सेक्शन 3 से होता है। सेक्शन 4 में क्या कहता है? विथ एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स अंडर दिस एनी पर्सन विलिंग टू एक्सिबिट एनी फिल्म हैज टू मेक एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फॉर ए सर्टिफिकेट। मतलब कोई भी हमारे देश में कोई भी मूवी बना सकता है। अगर आपके पास पैसे है, आपके पास अच्छे डायरेक्टर है, या खुद डायरेक्ट कर सकते हो, कर लो। आपको सब कुछ मालूम है तो मूवी प्रोड्यूस कर लो। मतलब पूरा शूटिंग वूटिंग करने के बाद आप एप्लीकेशन दे दो सीबीएफसी को। सीबीएफसी उसको स्क्रीन करेंगे और उनके जो मेंबर्स है वो पूरा बैठ के देखेंगे। इसके बाद डिसाइड करेंगे इसको कौन सा सर्टिफिकेशन देना है। अब ये सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेशन कैटेगराइजेशन क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई थिएटर में जाके मूवी देखते हो तो आपने ऐसा एक सर्टिफिकेट देखा होगा मूवी शुरू होने से पहले, ठीक है। ये पर्टिकुलर मूवी ये जवानी है दीवानी, रणबीर कपूर वाला जो फिल्म है, उसका मैंने एक सैंपल लगा दिया हूं। इसका सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने क्या सर्टिफिकेशन दिया है? यूए। अब यूए का मतलब क्या है देख लेते हैं। यूए का मतलब यह होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सिबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सिबिशन हो सकता है, पर अगर 12 साल के नीचे कोई बच्चा है तो उनके साथ पेरेंट्स भी होना चाहिए, ठीक है। अब समझ में आ गया? थोड़ा सा क्लैरिटी आपको लग गया होगा अभी। यू का मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सिबिशन है, कोई भी देख सकते हैं, कोई मना नहीं है। ये का मतलब है ओनली एडल्ट ऑडियंस देख सकता है, मतलब 18 साल से ऊपर जो है। एस का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल ऑडियंसेस सच एज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट। ओनली डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ये मूवी देख सकते हैं। इसलिए क्लियरली हमें ये वार्निंग दिया जाता है, सीबीएफसी इसका ऐसे सर्टिफिकेशन दिया है तो आप देख लो भाई, राइट। अब सेक्शन 5 क्या कह रहा है? सेक्शन 5 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एडवाइजरी पैनल्स इन एवरी रीजनल सेंटर। देखिए, सीबीएफसी का हर स्टेट में रीजनल सेंटर्स भी होते हैं। वो रीजनल सेंटर्स में एडवाइजरी पैनल्स, मतलब ये जो सर्टिफिकेशन के लिए एडवाइजरी पैनल्स भी तो चाहिए, उसके लिए सेक्शन 5 अलाउ करते हैं। सेक्शन 5B क्या है? provides that a film shall not be certified for public exhibition if it is against the interest of sovereignty and integrity of India। मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या रीजंस हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के पास। मतलब एक मूवी को स्क्रीन करने से या थिएटर में रिलीज करने से मना करने के लिए उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, अगर इस मूवी में इंडिया का सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट कुछ है, फ्रेंडली रिलेशंस टू फॉरेन कंट्रीज के अगेंस्ट कुछ है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और कंटेनिंग डिफेमेटरी मटेरियल, ऐसा कुछ इस मूवी के अंदर है तो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं भी दे सकता है, मना कर सकते हैं बेसिकली। ये सेक्शन 5B में लिखा हुआ है। अंडर सेक्शन 5D में लिखा है फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू विच एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ बोर्ड लाइज। आप देखिए, सेक्शन 5D में यह है कि फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? एक ट्रिब्यूनल है। इसी के लिए अगर कोई प्रोड्यूसर ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास गया, एप्लीकेशन दिया, मेरा मूवी ये है, इसका सर्टिफिकेशन कर दो, मुझे रिलीज कराना है, तो उन्होंने अगर बोला कि इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता, तो ये ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल का नाम है फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। पर एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है एक्चुअली। ये फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी के लिए नहीं है, ये कैंसिल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 6-7 महीने पहले, ठीक है। अभी डायरेक्ट ये लोग दूसरे कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं, राइट। और एक सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 7 प्रोवाइड्स फॉर पेनाल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस पार्ट विच इज ए 3 ईयर इंप्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज और बोथ। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इन रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली पेनाल्टी होगा, पनिशमेंट्स होगा, वो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए, व्हाई इज फिल्म सर्टिफिकेशन नेसेसरी? फिल्म सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? A film motivates thought and action and assures a high degree of attention and retention as compared to the printed words। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में एक जजमेंट में ये बोला था, एक मूवी इतना ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करता है, assures a high degree of attention and retention। जब हम एक डार्क रूम में बैठ के इतने अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के साथ, इतने बड़े स्क्रीन में, इतने इमोशन के साथ, इतने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कोई मूवी देखते हो तो हमें वो इन्फ्लुएंस करने का चांस बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए कोई भी मूवी रिलीज करने से पहले इस तरह की सर्टिफिकेशन जरूरी है, एक स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपने ये सुना होगा ना, 1000 स्टेज में आप एक खतरनाक स्पीच देने से बेहतर है एक अच्छा सा मूवी बना के उन्हीं चीजों को समझाओ। ये फेमस कोई राइटर ने बोला है, The combination of act and speech, sight and sound in semi-darkness of the theater and elimination of all distracting ideas will have a strong impact। यही मैंने बोला, ठीक है। इस तरह जब एक मूवी देखते हो तो एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है हमारे माइंड्स के ऊपर। Therefore, it has much potential for evil as it has good and has an equal potential to instill or cultivate violent or good behavior। ठीक है, लोगों का बिहेवियर भी चेंज होने का चांसेस है, राइट। देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं। जैसे अगर कोई वायलेंस वाला मूवी आप देखते हो, जैसे हिंदी में भी काफ़ी सारे मूवीज़ में एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारे साउथ में तो काफ़ी मूवीज़ ऐसे वायलेंस वाला निकलते हैं, हिंदी में तो कम है कंपैरेटिवली। जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर टाइप का मूवी है, जो वासीपुर का जो वायलेंस के बारे में बताया। आप मुझे बताओ, कुछ एज के लोग जो है ऐसा मूवी देखने के बाद, ये जो बंदूक चोरी जो भी है वो सब देखने के बाद थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। जब बाहर निकलते हैं तो उनको भी है ना ऐसे लगना लगता है कि मैं भी गुंडा बन गया हूँ, अब मैं किसी से मारपीट करूंगा, ठीक है। तो ये होता है, एक्चुअली में होता है, मेरे साथ खुद हुआ है। हम कोई कॉलेज वाला मूवी देखने के बाद हमें ऐसा लगता है मैं कॉलेज पहुंच गया, मैं कॉलेज वाला एक वो मेंटालिटी मेरे पास आ जाता है। अगर कोई प्यार वाला रोमांस वाला मूवी देखने के बाद थोड़ा सा रोमांस मेरे अंदर आ जाता है। तो ये सब होता है, आप सबके पास ऐसा साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे खतरनाक यह है कोई वायलेंस वाला मूवी देखने से। वायलेंस वाला मूवी देखने से कोई अच्छा सा मारपीट कर रहे, किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा इमोशंस आ जाता है, हमारे बिहेवियर चेंज होने का चांसेस है, राइट। इसलिए इस तरह की फिल्म सर्टिफिकेशन जो है नेसेसरी है। अब दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। सीबीएफसी हैंडल्स फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया। इसको सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑब्वियस ही बात है स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये एक लॉ से बना है। कौन सा लॉ है? सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। जब भी कोई एजेंसी एक स्टैट्यूट से बनता है, स्टैट्यूट मतलब कोई पार्लियामेंट में पास किया हुआ एक लॉ से कोई एजेंसी बनता है, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। अगर संविधान में कोई आर्टिकल से बनता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है। ऐसा मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है। इट रेगुलेट्स द पब्लिक एक्सिबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। फिल्म्स कैन बी एक्सिबिट टू द पब्लिक ओनली आफ्टर दे हैव बीन सर्टिफाइड बाय द सीबीएफसी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बिना कोई भी एक मूवी थिएटर रिलीज नहीं हो सकता, राइट। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं, इसका प्रोसीजर क्या है। जब एक मूवी बनता है, ये सीबीएफसी में जाता है, इसका प्रोसीजर वैसे आपको अब तक पता चल गया होगा, और एक बार मैं बता देता हूं। वंस द प्रोड्यूसर अप्लाइज फॉर सर्टिफिकेशन, इट गोज टू ए रीजनल ऑफिसर। सबसे पहले एक रीजनल ऑफिसर के पास जाता है। मतलब अगर केरला में मैं मूवी बना रहा हूं तो केरला के जो रीजनल ऑफिस है उधर जाएगा सीबीएफसी का। मैंने आपको बताया सीबीएफसी का हर स्टेट में रीजनल ऑफिस रहता है। एन एग्जामिनेशन कमिटी सेटअप टू व्यू द फिल्म, मेक रिकमेंडेशंस, वीमेन मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द पैनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनेशन में ऐसा स्टेटमेंट्स पूछ सकता है। देखिए हर पैनल में जो मूवीज को सर्टिफाई करते हैं ना, उस पैनल में एक विमेन मेंबर होना जरूरी है। इसके बाद मेंबर सजेस्ट चेंजेस, कट्स एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो मेंबर्स है वो सजेस्ट करते हैं इस सीन को कट करो, इस डायलॉग को कट करो, ऐसा ऐसा। एट दिस पॉइंट इफ द प्रोड्यूसर डिसएग्रीज, ही कैन रिक्वेस्ट ए रिव्यू। अगर प्रोड्यूसर को ये लगा कि ये गलत हो रहा है मेरे मूवी के साथ, तो वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर एक रिवेसिंग कमिटी बैठता है। अब ये बात यह है कि रिवेसिंग कमिटी में जो पहला का मेंबर्स है वो नहीं रहेगा, वो फिर से रिवेस करेंगे। दे कैन बी ए सेकंड रिवेसिंग कमिटी। अगर रिवेसिंग कमिटी के जो जजमेंट्स है उससे भी अगर प्रोड्यूसर खुश नहीं है, फिर एक सेकंड रिवेसिंग कमिटी भी बैठ सकता है। इसके बाद वन स्पॉट्स डिसाइड सर्टिफिकेशन एंड कट्स, पोर्शंस हैज टू बी स्निप, न्यू फिल्म हैज टू बी रीसबमिटेड। अगर सेकंड रिवेसिंग कमिटी के बाद भी प्रोड्यूसर ने जो बोला वो क्लियर नहीं हुआ तो इनको फिर से नया एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मतलब जो उन्होंने बोला है कट्स, उसको करके स्निप करके फिर एप्लीकेशन देना होगा। फिल्म मेकर कैन अपील टू फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल हेडेड बाय ए रिटायर्ड जज विद इन 30। ये जो पर्टिकुलर 10 वाला पॉइंट है ये अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्यों, मैंने आपको बोला करीब 6-7 महीने पहले ये जो पर्टिकुलर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, देखिए आपने न्यूज पढ़ा होगा, 6-7 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे ट्रिब्यूनल्स को कैंसिल किया। ठीक है, उसी में एक था फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये नहीं है, ये आप कट कर लीजिए, राइट। अब देखिए कैटेगरीज तो मैंने आपको पहले ही बताया, यू क्या है, यूए क्या है, ये क्या है, एस क्या है, राइट। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 में ऐसे क्या क्या प्रोविजन है जो कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया।
देखिए दोस्तों, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उसी की बात कर रहा हूं। द ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल सीक्स टू वेस्ट द यूनियन गवर्नमेंट विद रिविशनरी पावर्स टू रिव्यू फिल्म आफ्टर इट हैज बीन गिवन ए सर्टिफिकेट बाय द सीबीएफसी। देखिए वैसे क्या होता है, सीबीएफसी ने एक बार सर्टिफिकेट कर लिया तो प्रोड्यूसर के पास पूरा फ्रीडम है थिएटर रिलीज करने का, पर ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन से गवर्नमेंट के पास रिविशनरी पावर्स आ रहा है, मतलब सर्टिफिकेशन के बाद भी थिएटर रिलीज होने के बाद लोग देखने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर सकता है, ऐसा एक पावर दिया जा रहा है। दिस वन द पावर टू रिव्यू फिल्म आफ्टर इट्स अप्रूवल। देखिए ये जो पर्टिकुलर पावर है ना, रिव्यू फिल्म आफ्टर इट्स अप्रूवल, मतलब सीबीएफसी सर्टिफाई करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मूवी को अगेन रिव्यू करने का जो पावर है ये पहले भी आया था, पर तब एक केस फाइल हुआ था, के.एम. शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक के.एम. शंकरप्पा एक कनाडा एक्टर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पर्टिकुलर क्लॉज को स्ट्रक डाउन भी किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं हो रहा है, तो ये केस उधर ही बंद था। पर पार्लियामेंट अभी एक नया बिल लेके आ रहा है, फिर से ये पर्टिकुलर क्लॉज को डाल रहा है। इसका रीजन है मैं आपको बताऊंगा। Other provision is to abolish the film certification appellate tribunal through the tribunal reforms, rationalization and condition of service। यही मैंने बोला, एक ऑर्डिनेंस था बेसिकली जिसमें गवर्नमेंट ने काफी सारे ट्रिब्यूनल्स को कैंसिल किया था। वो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस बोलते हैं। 2021 में ही हुआ था, ये हर्षित सर ने आपको समझाया भी था ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के बारे में। तो ये जो ऑर्डिनेंस को भी एक लॉ बना के क्लियर करना चाह रहा है। बेसिकली जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको कैंसिल करने का गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको इस लॉ में डाल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ये जो फिल्म मेकर्स है, एक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो खुश नहीं है। वो लोग ये बोल रहा है देखिए सीबीएफसी ने कुछ प्रॉब्लम करने से हमारे पास एक ऑप्शन था फिल्म अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने का। अब ये आप लोग कैंसिल कर रहे हो तो हमारा टाइम वेस्ट है, फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट जाके फिर वेट करो, हमारे टाइम वेस्ट है। तो आप जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को कैंसिल करने वाले डिसीजन को भी वापस ले लो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कंट्रोवर्शियल तो बनेगा ही। द अदर मेजर चेंज proposed in the draft amendment bill is the penalizing the act of committing piracy of films. It penalizes the commission of piracy with imprisonment of 3 months, extending up to 3 years with a significant fine. ये तो सही है। ठीक है, जो पायरेसी होता है, जो न्यू मूवीज रिलीज होता है, इसका कोई स्कैम वीडियो बनाता है, कई सारे वेबसाइट्स में अपलोड होता है, ऐसा कहता है कि काफ़ी सारे जो नया बॉलीवुड मूवीज़ का जो पायरेटेड कॉपी निकलता है वो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में से आता है, तो हमें देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, पायरेटेड मूवीज़ जब भी आते हो आप उसको मत देखो, मैं तो बोलूँगा थिएटर में जाके देखो, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है सब में। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स जो है काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम इतना नहीं होता है, पर जो पहला मूवी जो रिलीज कर रहा होगा उनका अगर मूवी इस तरह पायरेटेड कॉपी निकलने से उनको बहुत लॉस होता है। ठीक है, तो आप भी अगर मेरा एडवाइस स्वीकार करना है तो कर लो, कभी पायरेटेड मूवी मत देखो यार। The ministry said the provisions relating to certifications of films under unrestricted public exhibition category are proposed to be amended so as to further divide the existing UA category to age-based categories। अब जो particular UA category है, मैंने आपको पहले बताया था, उसको और age-based categories मतलब 12 साल के नीचे, फिर 12 से 15, 15 से 18 ऐसा हो सकता है, ये क्लियर नहीं है मुझे भी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली वो सर्टिफिकेशन में और भी कुछ बदलाव लाना चाह रहा है। तो ये सब जो फिल्म फर्टर्निटी है उनके लिए कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है। वैसे थोड़ा बहुत है कॉन्ट्रोवर्शियल, उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हमारी काम को बढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा। तो ये है दोस्तों बेसिकली जो अमेंडमेंट बिल में कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस। आई होप आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी फिल्म मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, एक्टर्स है, वो सारे इस बिल के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। कोई सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है, कोई लेटर भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? मिनिस्ट्री ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो अपॉइंट दैट द लेजिस्लेटर मे इन सर्टेन केसेस ओवररूल और नलिफाई द जुडिशियल और एक्जीक्यूटिव डिवीजन बाय एनैक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये पर्टिकुलर क्लॉज को स्ट्रक डाउन किया था, मैंने आपको बताया था जो शंकरप्पा वाला केस में। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है लेजिस्लेटर अगर चाहे सर्टेन केसेस में इस तरह की एक्जीक्यूटिव डिसीजन को ओवररूल भी कर सकता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन पास करके, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए जो सही है वो आप कर सकते हो। जुडिशरी क्या करेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेगा, है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बोला है कि अगर आपको लगे ऐसा कोई लेजिस्लेशन पास करना है जिससे कुछ भला हो तो आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट समटाइम्स कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड अगेंस्ट ए फिल्म दैट allude to violation of section 5B1 of Cinematograph Act 1952।
देखिए ये मैंने बोला काफी सारे इंस्टेंसेस इंडिया में हुआ है। पद्मावत मूवी का एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे कहीं सारा मूवी। कौन कौन सा, जो शाहिद कपूर वाला एक मूवी रिलीज हुआ था ना, उड़ता पंजाब, उसको लेके क्या क्या कंट्रोवर्सी हुआ था। और साउथ में भी होता रहता है। रिसेंटली जो OTT प्लेटफॉर्म में वो सुनील ग्रोवर वाला एक वेब सीरीज निकला था, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होता है, तो ये सब प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? गवर्नमेंट के पास ही तो पहुंचते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा लॉ के अंदर प्रोविजंस डाल रहा है, मतलब एक बार लॉ हो गया तो गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। मिनिस्ट्री साइड्स द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड बाय द Constitution, Article 19 of this Constitution to justify exercising its powers to act as a super censor of films about which it receives complaints. ठीक है, मिनिस्ट्री क्या बोल रहा है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्लेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19। देखिए आपको पता है आर्टिकल 19 जो है एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्वालिफाइड राइट है, ठीक नहीं, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, यही हम जो पावर्स एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, ये जो आर्टिकल 19 का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसको जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऐसा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बाद में कुछ पब्लिक वायलेंस हो गया, कुछ मारपीट हो गया, तो गवर्नमेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल है। On June 18, Ministry of Information and Broadcasting had asked the public to submit comments on the draft cinematograph amendment bill 2021। आप देखिए जून 18 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पब्लिक के लिए सबमिट किया। मतलब आप भी दे सकते हो अपना कमेंट्स, राय जो भी है। ये ड्राफ्ट अभी के लिए ड्राफ्ट तो है, फाइनल थोड़ी निकला है। ड्राफ्ट क्यों निकालते हैं? अगर चेंजेस है, अगर अच्छा चेंजेस कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं आप लोगों का कोई अच्छा व्यूज है तो आप दे दो, सजेशंस दे दो, हम चेंज करने की कोशिश करेंगे अगर सही है, वैलिड है तो ये जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट को लेके इतना बड़ा कंट्रोवर्सी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप बताओ, ठीक है, मिनिस्ट्री उसको चेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला जब कोई ड्राफ्ट बिल आता है उसको लेके इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ड्राफ्ट इसलिए निकाला जाता है ताकि अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड सजेशंस के बाद उसको चेंज कर सके, है कि नहीं दोस्तों? अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन, जितना मैंने बताया मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मेरी पर्सनल व्यू पॉइंट्स है, आप इसको ग्रांटेड मत ले लीजिएगा। आप अपने अपने सजेशंस मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। देखिए फाइनली एक पैराग्राफ ये बोल रहा है, इफ दिस केस इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन फ्यूचर, मतलब ये बिल अगर अप्रूव होने के बाद लोकसभा राज्यसभा में पास होके प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा, फिर वो गजट में पब्लिश्ड होगा, मतलब एक लॉ बन जाने के बाद भी इसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास है इस पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, या इस पर्टिकुलर लॉ में कुछ ऐसा प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो वो स्ट्रक डाउन कर सकता है। द लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, है कि नहीं? तो ऑप्शंस अभी भी हैं। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ बिल के बारे में। मैं थोड़ा सा जल्दी में था, मुझे पता है। अगर आपको ऐसा लगा मेरी एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगा तो जरूर आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू। मेरा पढ़ाने का तरीका जो है गलत है तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल का PDF चाहिए तो आप harshitdivedi.com वाला वेबसाइट विजिट कीजिए, उसमें शॉर्टली ये आर्टिकल अपलोड हो जाएगा, उसी में से आप PDF बना के प्रिंट आउट भी ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।